हेलो। जय हिंद एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ एक खास फैमिली से। इस फैमिली का नाम है द इंग्लिश फैमिली। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सारे मेंबर्स जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सारे इंग्लिश फैमिली के मेंबर हैं। और हम आज इन्हीं मेंबर से वन बाय वन करके मिलने वाले हैं। तो आप लोग एक्साइटेड हैं? आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड, सो लेट्स मीट देम। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस फैमिली के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो इस फैमिली के अंदर टोटल 8 मेंबर्स हैं और इन्हीं 8 मेंबर्स को स्पेशल जॉब्स दी गई है, यानी कि इनका स्पेशल काम है और इन्हीं काम के बेस पे इनका अलग अलग नाम दिया गया है। सो इस फैमिली के अंदर टोटल 8 मेंबर्स हैं और इन्हीं 8 मेंबर्स का अलग अलग काम है। सो हम सबसे पहले फर्स्ट मेंबर से मिलेंगे और उनका काम देखेंगे। तो आइए मिलते हैं फर्स्ट मेंबर से। ये हैं इंग्लिश फैमिली के फर्स्ट मेंबर, द फादर नाउन। इसे आप लोग अपनी फैमिली से रिलेट कीजिए। जैसा कि आप लोग अपनी फैमिली में देखते हैं कि आप लोगों की फैमिली के हेड कौन है? आपके फादर। सेम इसी तरह से इंग्लिश फैमिली के हेड हैं फादर, द फादर नाउन। और इनका काम क्या है? इनका काम है सबको नाम देने का। आप लोग अपने आसपास में देख सकते हैं कि किसी ना सभी सभी चीज़ों का कोई ना कोई नाम होता है। तो ये नाम कौन देता है? ये देते हैं हमारे नाउन। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? द नेम गिवर। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कैसे। पहला एग्जाम्पल है, राज इज प्लेइंग। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि राज नाम है या नहीं? तो आप लोग बताएंगे कि सर हाँ, राज एक नाम है। तो राज एक नाम है तो ये क्या हो जाएगा? एक नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल, द डॉग इज बार्किंग। इसमें बताइए क्या कोई नेम है? तो आप लोग बताएंगे कि सर डॉग एक एनिमल का नेम है। तो डॉग भी क्या हो जाएगा हमारा? नाउन। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वी लिव इन जयपुर। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि जयपुर क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि सर जयपुर एक प्लेस का नेम है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा? नाउन। तो ये थे हमारे फर्स्ट मेंबर, द फादर नाउन। और इनका काम क्या था? सबको नाम देने का। आइए नाउन की डेफिनेशन को एक बार देखते हैं। अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। तो ये थी हमारी नाउन की डेफिनेशन। पर्सन में देखते हैं क्या? जैसे कि मैन, एन, गर्ल, स्टीव, चाइल्ड, ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। ये सारे क्या हैं? ये पर्सन्स के नेम हैं। सेकंड में देखते हैं प्लेस। प्लेस में देखिए, पेरिस, सिटी, स्कूल, होम, एशिया, स्पेस, किचन। ये सारे क्या हैं? प्लेसेस के नेम हैं। थर्ड पे देखिए एनिमल। एनिमल में देखिए डॉग, कैट, वेल, लायन, बी, बुल, लिजार्ड। ये सारे क्या हैं? एनिमल्स के नेम हैं। फोर्थ पे देखते हैं थिंग्स। थिंग्स यानी कि कोई भी चीज। जैसे कि बुक, पेंसिल, एप्पल, फ्लावर, डिजीज, शू, कैप। ये सारे क्या हैं? थिंग्स के नेम हैं। लास्ट वन आइडिया। आइडिया में देखते हैं लव, नॉलेज, हैप्पीनेस, फ्रीडम, फियर, ऑनेस्टी, करेज, क्रिएटिविटी। ये सारे क्या हैं? आइडियाज के नेम हैं। सो बेसिकली जितने भी नेम्स हैं, आप लोग जितने भी नेम्स देखते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे नाउन्स होते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मेंबर से। ये है हमारी द केयरिंग मदर प्रोनाउन। इसे भी आप लोग अपनी फैमिली से रिलेट कीजिए। जैसे कि आप लोगों की फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा केयर कौन करता है आप लोगों की? तो आप बताएंगे सर हमारी मदर। सेम उसी तरह से इस फैमिली की केयर कौन करता है? मदर प्रोनाउन। और इस फैमिली में इनका काम क्या है? इस फैमिली में ये काम करती है नाउन फादर,
जो नेम देते हैं उनको रिप्लेस करने का, हमने पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले कि नाउन, फादर नाउन क्या करते हैं, सबको नेम देते हैं। सो मदर प्रोनाउन क्या करते हैं, जो फादर नाउन ने नेम दिया है उन्हीं को रिप्लेस कर देती हैं। तो ये क्या बन गई हमारी, रिप्लेसर। इसीलिए हम क्या बोलते हैं ना, द रिप्लेसर। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल है, रिया इज हैप्पी, सी इज स्माइलिंग। तो इसमें बताइए कि रिया क्या है। तो आप बताएंगे सर रिया तो एक नेम है, लेकिन सी क्या है यहाँ पे। तो आप बताएंगे सर रिया ने सी ने रिया को रिप्लेस किया है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, रिप्लेसर, जो कि प्रोनाउन होते हैं। तो सी क्या है हमारा, प्रोनाउन। है ना, काफी सिंपल। तो बस आप लोग देखते रहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, राम इज माई फ्रेंड, ही हेल्प्स मी। तो इसमें भी सेम उसी तरह से राम क्या होगा, नाउन, और इसको रिप्लेस करने वाला ही, प्रोनाउन। तो ये थे हमारे सेकंड मेंबर, कैरिंग मदर प्रोनाउन, और इनका काम क्या था, सबको रिप्लेस करने का। आइए प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स को और देखते हैं। सबसे पहला है आई। आई यानी क्या होता है, आई होता है मैं। यू क्या होता है, तुम। ही यानी वह, थर्ड पर्सन की बात करते हैं। शी भी वह के लिए होता है, लेकिन ये गर्ल्स के लिए यूज होता है। इट होता है एनिमल्स के लिए। वी यानी हम। दे यानी कि वे। माय बताता है पोजीशन को। माय यानी होता है मेरा। योर बताता है तुम्हारा। हिज यानी कि उसका। हर यानी कि इसका भी मतलब होता है उसका, बट ये गर्ल्स के लिए यूज होता है। इट्स बताता है एनिमल्स और थिंग्स का पोजीशन। आर बताता है हमारा। देर यानी कि उनका। सो ये थे हमारे प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट मेंबर से मिलते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा है ये। तो ये है हमारा थर्ड मेंबर, द एक्शन ब्रदर वर्ब। आप लोग अपनी फैमिली में भी देखते होंगे कि आपका एक छोटा या बड़ा भाई होगा जो काफ़ी एक्साइटेड रहता है, सारे दिन एक्शन करता रहता है। सेम उसी तरह से इंग्लिश फैमिली के अंदर भी हमारे एक्शन ब्रदर वर्ब सारे दिन एक्शन करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, द वर्कर। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, सी रन्स फास्ट। इसमें देखिए, रन रन क्या होता है, रन होता है भागना। तो आप भाग रहे हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली एक्शन कर रहे हैं। तो रन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब। सेकंड एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल। तो इसमें बताइए कि प्ले क्या है। प्ले है खेलना, खेलना यानी कि एक्शन करना, तो ये भी हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। थर्ड एग्जाम्पल है, द बेबी इज स्लीपिंग। स्लीपिंग बताइए कि क्या होगा। सेम उसी तरह से स्लीपिंग भी एक एक्शन वर्ड है, तो ये भी हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। आइए वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है स्लीप यानी कि सोना। सेकंड पेंट। थर्ड क्लीन। फोर्थ वॉश। फिफ्थ राइड। सिक्स्थ प्ले। सेवंथ ड्रिंक। एट्थ रन। तो ये थे हमारे वर्ब्स के एग्जाम्पल्स। इन सभी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सब कुछ ना कुछ एक्शन को शो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मेंबर से मिलते हैं। नेक्स्ट मेंबर हमारे द डिस्क्राइबिंग सिस्टर एडजेक्टिव। सो इसे भी आप अपनी फैमिली से रिलेट कीजिए। जैसे कि आप लोगों की फैमिली में एक सिस्टर होती है, ओके। तो वो क्या करती है, वो आपके मदर या फादर के काम को अप्रिशिएट करती है ना। सेम उसी तरह से इंग्लिश फैमिली में भी सिस्टर एडजेक्टिव नाउन फादर और मदर प्रोनाउन के काम को अप्रिशिएट करती है, डिस्क्राइब करती है, ब्यूटीफाई करती है। तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पे क्या है, इनका काम क्या है, द ब्यूटीफायर। ये क्या है हमारी, द ब्यूटीफायर। है ना काफी इंटरेस्टिंग। चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं।
पहला एग्जाम्पल है इट इज ए बिग हाउस। इसमें आप लोग बताइए कि एडजेक्टिव क्या है। तो बिग हाउस में आप लोग बता पा रहे होंगे कि सर हाउस तो एक नेम है ना, और ये नेम है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। सो नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है यहाँ पे, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है बिग। कैसे, ये बता रहा है कि हाउस कैसा है, हाउस कैसा है, बिग है, बड़ा है। सो नाउन को डिस्क्राइब कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बिग हमारा, एडजेक्टिव। सेम उसी तरह से देखिए सेकंड एग्जांपल, सी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पे भी ड्रेस क्या है, एक नाउन है, और नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है ड्रेस के बारे में, ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो ब्यूटीफुल हमारा होगा एडजेक्टिव, है ना, काफी सिंपल। थर्ड एग्जांपल देखिए, आई सो ए रेड कार। कार कैसी है, लाल कलर की, तो रेड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये थे हमारे थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर डिस्क्राइबिंग सिस्टर एडजेक्टिव। आइए एडजेक्टिव की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये है स्लाइड्स एडजेक्टिव की। तो देखते हैं पहला, ओपिनियन, ओपिनियन को बताने वाले वर्ड्स, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। पहला है गुड, बैड, नाइस, फन, बोरिंग, ब्यूटीफुल। ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं, ये सारे बेसिकली ओपिनियन को बताते हैं। ये ओपिनियन एक कैटेगरी है एडजेक्टिव की। सेम उसी तरह से साइज, कलर, फीलिंग, एज। साइज में जैसे बड़ा हो सकता है, स्मॉल छोटा हो सकता है, टॉल, शॉर्ट, टाइनी, ह्यूज। कलर में कोई से भी कलर का हो सकता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट एंड येलो। फीलिंग्स को बताने वाले भी हमारे एडजेक्टिव्स ही होते हैं, जैसे कि हैप्पी, सैड, एंग्री, टायर्ड, एक्साइटेड, वरीड। लास्ट वन एज, एज बताने वाले जैसे ओल्ड, यंग, न्यू, एंशियंट, मॉडर्न, एल्डरली। तो ये सारे कैटेगरीज थे हमारे एडजेक्टिव्स की, और ये सारे वर्ड्स हैं। आइए नेक्स्ट कैटेगरीज को देखते हैं। नेक्स्ट है शेप। शेप कोई सी भी हो सकती है, जैसे राउंड शेप हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, ओवल, स्ट्रेट, कर्व। ये सारे क्या हैं, शेप है। नेक्स्ट है मटेरियल। मटेरियल भी कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि वुडन, प्लास्टिक, मेटल, कॉटन, सिल्क एंड ग्लास। टेक्सचर, टेक्सचर जैसे कि सॉफ्ट हो सकती है कोई चीज, रफ, स्मूथ, स्टिकी, स्लिपरी, वेट। तो ये क्या है, हमारे टेक्सचर है। नेक्स्ट है क्वांटिटी। क्वांटिटी बताने वाले जैसे कम या ज़्यादा, तो फ्यू बताता है कम को, सेम मैनी बताता है ज़्यादा को। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्वांटिटीज़ को बताने वाले वर्ड्स हैं, यानी कि एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी ओरिजिन की। ओरिजिन यानी कि कोई कहाँ से बिलोंग करता है, जैसे तुर्किश है तो ये तुर्किश से जो पर्सन बिलोंग करते हैं उन्हें तुर्किश बोलते हैं। सेम उसी तरह से अमेरिका से बिलोंग करने वाले को अमेरिकन बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ओरिजिन को बताने वाले वर्ड्स। तो ये स्लाइड क्या थी हमारी, एडजेक्टिव्स को बता रही है। तो लेट्स मीट द नेक्स्ट मेंबर। ये हमारे स्मार्ट ब्रदर एडवर्ब। आप लोगों की फैमिली में भी होगा कोई ना कोई स्मार्ट। तो ये हमारे स्मार्ट ब्रदर एडवर्ब सेम उसी तरह से इंग्लिश फैमिली के मेंबर हैं, और इनका काम क्या है, मॉडिफाई करने का। मॉडिफाई से आप लोग क्या समझे, मॉडिफाई यानी कि डिस्क्राइब करना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। पहला एग्जाम्पल है सी रन्स क्विकली। इसमें ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि रन, रन तो होता है, आप लोग बताएंगे कि रन, रन होता है सर भागना। भागना यानी कि एक्शन करना, तो ये क्या है हमारा, एक्शन ब्रदर, एक्शन ब्रदर वर्ब है ना। और क्विकली है हमारा स्मार्ट ब्रदर एडवर्ब। तो ये क्विकली है एडवर्ब जो कि मॉडिफाई कर रहा है रन्स को। दूसरा पेन लेना पड़ेगा। तो ये क्विकली है, ये रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा मॉडिफायर, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है।
ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, इट वॉज ए वेरी डिलीशियस मील। सो इसमें देखिए कि डिलीशियस मील यहाँ पे बता सकते हैं कि आप मील तो सर नाउन है, कैसे, क्योंकि खाना है, एक नेम है। और इससे पहले ये किस डिलीशियस क्या है, डिलीशियस तो सर डिस्क्राइबिंग सिस्टर है, एडजेक्टिव, ये मील को डिस्क्राइब कर रही है। तो फिर ये वेरी क्या है यहाँ पे, सर वेरी है मॉडिफायर। मॉडिफायर जैसे यहाँ पे था क्विकली मॉडिफायर, सेम उसी तरह से यहाँ वेरी है। वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है सर, ये कर रहा है डिलीशियस को, डिलीशियस जो कि एक एडजेक्टिव है। सो यहाँ पे हमारा वेरी क्या होगा, एडवर्ब, जो कि डिलीशियस को मॉडिफाई कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है, दे अराइव्ड क्वाइट अर्ली। इसमें आप लोग बताइए कि कौन किसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो अर्ली है वो क्वाइट को मॉडिफाई कर रहा है। क्वाइट क्या है यहाँ पे, क्वाइट है एडवर्ब। वो कैसे, क्योंकि अराइव्ड जो है इसका मतलब होता है आना, ये है एक्शन ब्रदर वर्ब, और इसको जो मॉडिफाई कर रहा है वो है क्वाइट, जो कि है एडवर्ब। ये एडवर्ब ऑलरेडी एडवर्ब है, और इसको जो मॉडिफाई कर रहा है वो भी क्या है, हमारे एडवर्ब ही है। सो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं कि ये जो मॉडिफायर है स्मार्ट ब्रदर एडवर्ब, आप लोग इनके नाम से ही पता लग गया होगा कि इतने स्मार्ट कैसे हैं। तो ये स्मार्ट इसलिए हैं क्योंकि ये वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, और साथ ही साथ ये खुद को भी मॉडिफाई करते हैं। सो इनके तीन काम है, वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, इसीलिए स्मार्ट ब्रदर एडवर्ब है। ओके, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स एडवर्ब के। तो पहला है सैडली, स्कैरिली, कंफर्टेबली, एक्सीडेंटली, फॉन्डली एंड स्मार्टली। तो ये है हमारे एग्जांपल्स एडवर्ब के। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मेंबर से, और ये है हमारे ज्वाइनिंग ग्रैंडफादर कंजक्शन। आप लोग अपनी फैमिली में भी देखते होंगे कि जो आपके दादाजी हैं वो आपके परिवार को कितना जोड़ के रखते हैं। सेम उसी तरह से ये फैमिली किसने जोड़ के रख रखी है, ये जोड़ के रख रखी है हमारे ग्रैंडफादर कंजक्शन ने। अगर ये नहीं होते तो ये फैमिली टूट जाती। तो ये हमारे ज्वाइनिंग ग्रैंडफादर कंजक्शन, और इनका काम क्या है, इनका काम है सबको कनेक्ट करके रखने का। तो ये हमारे कनेक्टर हैं, ये हमारे क्या है, द कनेक्टर। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। आप लोग बताइए कि इसमें श्याम और राम को आपस में किसने कनेक्ट करके रख रखा है। तो आप लोग बताइए कि सर राम और श्याम को आपस में कनेक्ट किया है एंड ने। तो एंड हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल, आई ट्राइड बट आई फेल्ड। सो आई ट्राइड और आई फेल्ड को आपस में किसने कनेक्ट किया है। तो आप लोग बताएंगे सर इसने इसमें कनेक्ट किया है बट ने, तो बट हमारा होगा कंजक्शन। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, टी और कॉफी। तो कॉफी और टी को किसने कनेक्ट किया है यहाँ पे, तो इसको किया है और ने, तो और होगा हमारा कंजक्शन। चलिए कंजक्शन की और डेफिनेशन को देखते हैं। कंजक्शंस ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। आई लाइक टी एंड कॉफी। तो टी और कॉफी को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, वो कर रहा है सर एंड कर रहा है जी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज टायर्ड बट हैप्पी। तो टायर्ड और हैप्पी को कौन कनेक्ट कर रहा है, वो कर रहा है बट। थर्ड में बताइए कि वर्क हार्ड और यू विल फेल को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, वो कर रहा है और, तो और होगा हमारा कंजक्शन। तो ये थे हमारे कंजक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मेंबर से, और ये है हमारे हेल्पफुल अंकल प्रीपोजिशन। सो आप लोगों की फैमिली में भी कोई ना कोई अंकल होंगे, और वो क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। और हेल्प कैसे करते हैं, आपको पोजीशन बता के चीज़ों की, कि कहाँ रखनी है कोई चीज़। जैसे कि आप लोगों ने कोई चीज़ रखी और आप लोग भूल गए, तो आप लोगों को कौन बताएगा उसकी पोजीशन,
आपके अंकल। तो सेम उसी तरह से इंग्लिश फैमिली में पोजीशन बताने का काम करते हैं हमारे प्रीपोजिशन। सो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, द पोजीशन गाइड। इनका काम क्या है, पोजीशन बताने का। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। पहला एग्जाम्पल है, द बुक इज ऑन द टेबल। आप लोग बताइए कि बुक की पोजीशन टेबल पे है, ये किसने बताया। तो आप लोग बता पा रहे होंगे कि सर इसका इसका आंसर दिया है ऑन ने। तो ऑन होगा हमारा प्रीपोजिशन। सेकंड में देखिए, द कैट इज अंडर द चेयर। अंडर यहाँ पे क्या बता रहा है, कैट की पोजीशन को बता रहा है कि वो चेयर के कहाँ पर है। क्या वो ऊपर है, नहीं वो नीचे है। तो ये अंडर नहीं होता तो कैट की पोजीशन हमें पता लगती, नहीं लगती। तो ये अंडर ही है जो पोजीशन को बता रहा है। थर्ड एग्जांपल को देखिए, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। वो मेरे बगल में बैठा है, मेरे पास में बैठा है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। तो ही की पोजीशन कौन बता रहा है यहाँ पे, वो बता रहा है बिसाइड। तो बिसाइड ही होगा हमारा प्रीपोजिशन। सो ये थे हमारे प्रीपोजिशन अंकल जो बताते हैं सबकी पोजीशन। आइए प्रीपोजिशन की कुछ पिक्चर्स को देखते हैं। तो ये पहली पिक्चर में देखिए, इन का मतलब होता है अंदर। ऑन ऑन का मतलब होता है ऊपर। अबव का मतलब भी होता है ऊपर। अंडर अंडर का मतलब होता है नीचे। आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि ये जो गर्ल है वो टेबल के अंडर है, नीचे। फोर्थ है बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है के बीच में। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। ऑपोजिट होता है आमने सामने। ये बर्ड देख रहे हैं आप लोग, आपस में आमने सामने हैं, तो ये ऑपोजिट है। एंड लास्ट वन, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ये बाईसाइकिल है, ये क्या है, इस हाउस के फ्रंट में है, इन फ्रंट ऑफ। एंड द लास्ट वन, द लिटिल बेबी इंटरजेक्शन। ये हमारे सबसे नन्हे मेंबर इस फैमिली के, द इंग्लिश फैमिली के। सो आप लोग अपनी फैमिली से भी से रिलेट कर रहे होंगे कि आप लोग अपनी फैमिली में देखते होंगे कि छोटा मेंबर होता है वो क्या करता है, जल्दी खुश हो जाता है, उदास हो जाता है ना। तो सेम उसी तरह से हमारी जो इंग्लिश फैमिली के इंटरजेक्शन है, ये भी जल्दी खुश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इसीलिए ये क्या है, इमोशन एक्सप्रेशर है। इमोशन एक्सप्रेशर। जैसे बताइए, जैसे आप लोग देखिए पहला एग्जांपल, वो दैट इज अमेजिंग। दैट इज अमेजिंग, इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या आप लोग बताते हैं ना कि जैसे कोई चीज़ आपने देखी, जैसे बता रहे हैं दैट इज अमेजिंग, वाओ, कितने खुश हुए। तो वाओ क्या बता रहे हैं, खुशी को बता रहे हैं, सरप्राइज को बता रहे हैं। ओके, तो वाओ क्या होगा, हमारा इंटरजेक्शन होगा। सेम उसी तरह से, ओ आई फॉरगेट माई बुक। तो ओ क्या है यहाँ पे, इंटरजेक्शन है। अलास द बर्ड इज डेड। आप लोग क्या देख रहे हैं इसमें, द बर्ड इज डेड, वो मर गई, बर्ड मर गई है। आप लोग दुख को बता रहे हैं इसमें, तो अलास होगा दुख को बताने वाला इंटरजेक्शन। आप लोग देख भी पा रहे हो कि इन 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 सभी वर्ड्स के आगे इंटरजेक्शन का साइन है। ये देखिए साइन है, इसमें भी साइन है। तो ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है। तो इन सभी वर्ड्स के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, इन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है। तो ये थे हमारे सबसे लास्ट लास्ट मेंबर, इंटरजेक्शन। और ये इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये और कुछ इमेजेस हैं इंटरजेक्शन की, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे ई एच होता है ए। अब जब आप लोग बोलते हैं ना, आप क्वेश्चन करते हैं अपने दिमाग में, आप बोलते हैं सोच रहे, जब आप सोच रहे होते हैं कुछ, उसी तरह से ये ई एच है आहा डिस्कवरी के लिए, वाओ सरप्राइज के लिए, होता है पॉन्डरिंग के लिए, विचार करने के लिए। सो ये हमारे इंटरजेक्शंस। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा काफी। अब हम लोग देखते हैं एक रोल प्ले। रोल प्ले होता है ना, जैसे आप लोग अपनी क्लास में या स्कूल में देखते होंगे कोई फंक्शन आता है तो सब बच्चे किसी न किसी का रोल प्ले करते हैं। तो इन बच्चों ने भी, जो 8 मेंबर्स हमने अभी तक पढ़े हैं, इन सभी का रोल प्ले किया है। तो पहले देखते हैं, ये बता रही है गर्ल, आई एम ए नाउन। सो नाउन क्या होते हैं, आई नेम अ पर्सन प्लेस और थिंग। तो हमने पढ़ा है ना कि नाउन बताते हैं नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को। तो सेम उसी तरह से
ये बता रही है कि आई एम अ नाउन, आई नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सेकंड में देखिए, आई एम अ प्रोनाउन, आई टेक द प्लेस ऑफ नाउन। हमें पता है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पे ही आते हैं। एंड थर्ड वन, आई एम अ वर्ब। वर्ब क्या होती है भाई? एक्शन शो करती हैं। तो ये लड़का क्या बोल रहा है? आई शो एक्शन। नेक्स्ट वन, आई एम एन एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव होते क्या हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। सो आई डिस्क्राइब ए नाउन एंड प्रोनाउन। आई एम एन एडवर्ब, आई मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब्स। हमने पढ़ा था ना स्मार्ट ब्रदर एडवर्ब, वो क्या कर रहा था? तीन चीजों को डिस्क्राइब मॉडिफाई कर रहा था। किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव और खुद को। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बता रहा है, आई मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब्स। ये बता रही है आई शो पोजीशन। हमने पढ़ा है पोजीशन कौन बता रहा था वहां पे? पोजीशन अंकल। तो सेम उसी तरह से जो प्रीपोजिशन होते हैं वो क्या बताते हैं? पोजीशन को। कंजक्शन वहां पे कौन था वहां पे उस फैमिली के अंदर? वो थे हमारे दादाजी, ग्रैंडफादर। तो कंजक्शन क्या बता रहे थे? आई ज्वाइन वर्ड्स एंड आइडियाज, जो कि वर्ड्स और आइडियाज को आपस में जोड़ रहे थे, सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे थे। एंड द लास्ट वन, इंटरजेक्शन। वहां पे क्या था? बेबी था। वो बेबी क्या कर रहा था? एक्सप्रेशन को बता रहा था। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या है? आई शो फीलिंग्स, फीलिंग्स और एक्सप्रेशन। सो ये थे हमारे 8 मेंबर्स। सो गाइज, आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है इन 8 मेंबर्स को, इनके बारे में जो कुछ भी समझा है अभी तक, सो इन्हीं 8 मेंबर्स को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जी हाँ, इन्हीं 8 मेंबर्स से मिलके हमारे सेंटेंस बनते हैं। इन्हीं वर्ड से मिलके हमारे सेंटेंस बनते हैं, जो कि एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करते हैं। अगर ये सेंटेंस में ना हो तो इनके बिना सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। तो पार्ट ऑफ स्पीच आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स वही जो अपने अभी तक पढ़े हैं 8, दैट टेल अस द जॉब और फंक्शन ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस। सो ये थी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। बातें हैं पहचाने कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, आप लोग एक्साइटेड होंगे करने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो पहला क्वेश्चन है, राम इज अ बॉय। आप लोगों को इसमें बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है राम की। ओके, सो आप लोग बताइए कि राम क्या हो सकता है। हमने 8 मेंबर्स पढ़े ना, उन्हीं 8 मेंबर्स में बताइए कि कौन सा वाला हो सकता है। सो राम, राम क्या है? यहाँ पे एक नेम है। सो नेम है तो ये क्या होगा? ये नेम है तो आप लोग बताइए कि सर ये नेम है तो ये नाउन होगा। वेरी सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, रिया हैज ए पेन एंड सी इज राइटिंग। सो आप लोगों को बताना है कि सी, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है सी का। सो आप लोग बताइए कि सर यहाँ पे जो सी है उसने रिया को रिप्लेस किया है। और हमें पता है कि जो रिप्लेस करने वाले होते हैं वही हमारे प्रोनाउन होते हैं। है ना? काफी सिंपल। हेड वाला आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। सो मैं आपको बता देता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच ब्यूटीफुल के हमें बताना है। तो आप लोग बताइए कि फ्लावर एक नाउन है। तो आप लोग बताएंगे सर हाँ ये फ्लावर एक नेम है तो ये नाउन है। और नाउन से पहले आने वाले और उसको डिस्क्राइब करने वाले, ये बता रहा है ना फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? उसमें हमने पढ़ा था कि जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, वो थी हमारी एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। वेरी सिंपल। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। प्ले यहाँ पे क्या है? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को हमें बताना है। सो आप लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि सर प्ले तो होता है एक्शन करना, और एक्शन होते हैं हमारे वर्ब्स। तो वेरी सिंपल, ये है हमारा वर्ब। फिफ्थ क्वेश्चन, द डॉग रन्स क्विकली। तो आप लोगों को बताना है कि क्विकली की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सो यहाँ पे क्विकली क्या कर रहा है? ये किसको मॉडिफाई कर रहा है?
ये कर रहा है रन को। और हमने पढ़ा था कि सर स्मार्ट ब्रदर जो था वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद को मॉडिफाई कर रहा था। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि रन जो है वो वर्ब को ये वर्ब है और इसको क्विकली मॉडिफाई कर रहा है। तो हमें पता है कि स्मार्ट ब्रदर एडवर्ब है ना, काफी सिंपल। सो ये 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत इजी हैं और हमने अभी तक पढ़ भी लिए हैं सारे पार्ट ऑफ स्पीच को। सो आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आई होप आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा इस वीडियो को। सो थैंक यू गाइज, लेट्स एंड दिस सेशन।